अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि आपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है और आपने एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका मार्किंग वगैरह इसी एग्ज़ाम्स पे ही डिपेंड कर रही होती है। तो चलते हैं, देखते हैं कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास जब ब्राउज़र ओपन होता है तो ये आपके पास स्टूडेंट आईडी और एग्ज़ाम पासवर्ड का आपके पास ऑप्शन आता है और ये एग्ज़ाम पासवर्ड आपका रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होता है। आपने वहाँ से देख के आपने यहाँ एंटर कर देना होता है। आपने एग्ज़ाम पासवर्ड एंटर कर दिया, आप लॉगिन हो गए। लॉगिन जब आप हो जाएंगे उसके बाद आप नेक्स्ट आपके पास जो ओपन होगा वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगी। आपने ये इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है। हम भी इनको वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने कोई इमेज, कोई डायग्राम है वो आपने पेंट से डायरेक्ट कॉपी नहीं करनी एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में। आपने पहले पेंट से वर्ड में लेके जाना है, उसे वर्ड में पेस्ट करना है और वर्ड से फिर दोबारा अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जो जगह बनी होगी, जो आपको जगह गिवन होगी, आपने वहाँ पे उसको पेस्ट करना है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि आप मैक्सिमम 2 MB तक डाटा आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अपलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मोस्टली इतना ही हमें ज़रूरत पड़ता है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। और एक जो बात मैं आपको बता दूं, जो मैं पहले कहना भूल चुका हूं, वो ये है कि आपने अपना जो अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप पे 9 बजे का टाइम मेंशन है तो आपने विद इन 15 मिनट्स आपने कैंपस पहुंचना है, क्योंकि 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है और आफ्टर 15 मिनट्स आपके पास लॉगिन आपके पास नहीं होगा। 15 मिनट्स के बाद अगर 9 बजे पेपर है और आप 9:16 पे पहुंच रहे हैं तो फिर आपका लॉगिन नहीं होगा, आपको पेपर रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने विद इन 15 मिनट्स आपने कैंपस लाजमी पहुंचना है और स्टार्ट आपका 9 बजे हो जाएगा। बेशक आप 9:10 पे पहुंचेंगे तो फिर आपके वो 10 मिनट्स कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये बात मैं पहले आपको बताना भूल चुका था स्टार्ट में। तो चलिए हम बाकी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं। तो बात हो रही थी कि आप 2 MB तक डाटा सेव कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में की जगह पे। तो मोस्टली इतना ही हमें ज़रूरत भी इतना ही पड़ता है। और जो वार्निंग्स दो यहाँ पे मेंशन है कि आपने जो ब्राउज़र आपके पास ओपन होगा, जब आप फर्स्ट F4 प्रेस करके जब ब्राउज़र ओपन करेंगे आपने उसको क्लोज नहीं करना है और ना ही आपने बैक पे जाना है। ठीक है, जब आपने एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, आपने यहाँ पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपने पेपर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करने के बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपके पास ये देखिए, सबसे पहले MCQs आपके पास ऑप्शंस मोस्टली हर पेपर में आपके 25-30 आपके पास MCQs होते हैं, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का पेपर है। आपके पास MCQs ओपन हो गए। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम इनको देखते हैं कि ये देखें, आपके पास सबसे ऊपर आपके पास आ रहा है सब्जेक्ट का नाम, टाइटल आ रहा है आपके पास। नीचे आपके पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर करंट, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा है लेफ्ट साइड पे। तो जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो ये उसके मार्क्स आपके पास सामने है। फिर आपका यूज़र आईडी ऊपर मेंशन है और यहाँ आपकी तस्वीर मेंशन है, आपकी पिक्चर। ठीक है, आपने जब अटेम्प्ट करना है तो आपने इधर कोई भी अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे जब आप मार्क कर देंगे तो फिर आपने यहाँ पे सेव पे आ जाना है, सेव आपने करना है। ठीक है, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने आ जाएगा। जो बात यहाँ पे केयर करने की है और जो अच्छी बात यह है कि आप क्वेश्चंस की में आप स्विच कर सकते हैं। मींस आप अगर आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बीच में अगर कोई अनअटेम्प्टेड रह गया तो आप दोबारा भी उसकी तरफ आ सकते हैं वापस। तो आप ये कि पहले आप ये करें कि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं कंफर्म में, आप वो अटेम्प्ट करें। जो आपके पास डाउटेड हैं या जो आप कंफ्यूज हैं, आप उनको छोड़ सकते हैं और पेपर एंड होने के बाद, ये मींस जब आपने सारे कंफर्म वाले क्वेश्चंस कर लिए, आप फिर बाद में उन क्वेश्चंस की तरफ आप बाद में आ सकते हैं।
ठीक है, वही बात हो रही है कि दिस इज वेयर यू हैव टू राइट योर आंसर।